दो बड़ी खबरें स्क्रीन पर एक साथ, यानी खबरों का डबल डोज। भोपाल से खबर यह है कि बीजेपी विधायक संजय पाठक के जज को फोन करने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने सोशल मीडिया में ऑर्डर की कॉपी शेयर की है और लिखा है कि विधायक संजय पाठक हाई कोर्ट के जज को खरीदना या धमकाना चाहते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से लिखा है। हर कोई बिकाऊ और डरपोक नहीं होता साहब, सच्चाई सामने आ ही जाती है। ये कुणाल चौधरी कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आ जाती है, हर कोई बिकाऊ और डरपोक नहीं होता, सच्चाई सामने आ ही जाती है। ये कांग्रेस के विधायक का कहना है। कांग्रेस के पूर्व विधायक का, बल्कि कांग्रेस के नेता हैं कुणाल चौधरी। और इसी से जुड़ी हुई खबर यह है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक सुर्खियों में आ गए हैं। अवैध उत्खनन मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा से संपर्क करने की विधायक ने कोशिश की। हाई कोर्ट के जस्टिस यानी विशाल मिश्रा से संजय पाठक ने संपर्क करने की कोशिश की है। मामले की सुनवाई से हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने इस मामले को अलग कर लिया कि मैं इस सुनवाई का हिस्सा नहीं रह सकता। अवैध उत्खनन संबंधी मामले को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कटनी के रहने वाले आशुतोष दीक्षित ने याचिका लगाई थी। ईओडब्ल्यू द्वारा शिकायत पर कार्रवाई ना करने पर यह याचिका दायर की गई थी। मामले में विधायक संजय पाठक परिवार से जुड़ी माइनिंग कंपनी के नाम सामने आ रहे थे। हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर में फोन कॉल का उल्लेख करके खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। यानी उन्होंने फोन कॉल का जिक्र किया, बताया कि क्या वजह है और उसके बाद उन्होंने इसके साथ ही अपने आप को अलग कर लिया। अब चीफ जस्टिस मामले की सुनवाई के लिए गठित करेंगे एक अलग बेंच, यानी चीफ जस्टिस अब इस मामले की अलग बेंच गठित करेंगे। हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी विधायक के हस्तक्षेप की बात हाई कोर्ट ऑर्डर में दर्ज की गई है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हाई कोर्ट के इतिहास में यह पहली मर्तबा है जब किसी विधायक के हस्तक्षेप की बात हाई कोर्ट के ऑर्डर में रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ विवेक पटैया भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। क्या हुआ विजेंद्र? हाई कोर्ट के जज तक को कॉल कर दी गई, उन्होंने तो बाकायदा इस बात का जिक्र कर दिया, ऑर्डर में भी उन्होंने लिख दिया। जरा हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताइए आप इस पूरे मामले को। बिल्कुल राहुल, इस प्रकरण को न्यायपालिका की शुचिता के लिहाज से एक नज़ीर माना जा सकता है, जहां एक सिटिंग जज ने जो प्रकरण वो सुन रहे हैं उसके एक पक्षकार उनको यदि कॉल करते हैं तो वो उस प्रकरण की सुनवाई से खुद को हटा लेते हैं। जब भी न्यायपालिका की शुचिता की बात आएगी तो जस्टिस विशाल मिश्रा का जबलपुर हाईकोर्ट का नाम अब ज़रूर लिया जाएगा। दर्शकों को समझा दें और बता दें कि ये प्रकरण क्या है। दरअसल राहुल, आशुतोष दीक्षित नाम के एक शख्स हैं, कटनी के रहने वाले हैं। इनकी ओर से ईओडब्ल्यू में एक शिकायत की गई थी और ये कहा गया था कि भाजपा के विधायक संजय पाठक और उनके परिवार से जुड़ी हुई एक माइनिंग कंपनी है, उस पर अवैध उत्खनन का आरोप आशुतोष दीक्षित की ओर से लगाया गया था और ईओडब्ल्यू में शिकायत पेश की गई थी। ईओडब्ल्यू को इस मामले की जाँच करनी थी, लेकिन 45 दिन की मियाद खत्म होने के बाद भी ना तो कोई FIR लॉन्च की गई और ना ही कोई निचोड़ याचिका जो शिकायत करता थे उनको बताया गया। ऐसे में आशुतोष दीक्षित की ओर से जो शिकायत करते थे, हाई कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन फाइल की और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि यदि कोई शिकायत ईओडब्ल्यू के पास आई है तो उसका निराकरण वो करे, या तो FIR दर्ज करे या उसे रद्द करे। लेकिन समयबद्ध सीमा में ईओडब्ल्यू ने इस पर काम नहीं किया है, लिहाजा हाईकोर्ट को इस मामले को इंक्वायर करना चाहिए और इस मामले पर सुनवाई करते हुए ईओडब्ल्यू को FIR लॉन्च करने के निर्देश देने चाहिए। ये प्रार्थना याचिकाकर्ता की ओर से की गई थी। इस मामले पे आशुतोष दीक्षित याचिकाकर्ता थे और ईओडब्ल्यू पक्षकार थे, लेकिन इस बीच संजय पाठक की ओर से इंटरवीन किया गया, एक हस्तक्षेप याचिका कोर्ट में फाइल की गई और ये कहा गया कि उनका पक्ष भी सुना जाए। ये मामला जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच में चल रहा था, लेकिन इसी बीच विशाल मिश्रा की ओर से अब एक ऑर्डर पेश किया गया जिसमें खुलासा किया गया कि इस मामले से जुड़े हुए संजय पाठक जो कि MLA हैं, जिन पर आरोप है, उनकी ओर से जस्टिस विशाल मिश्रा को फ़ोन कॉल कर इस पूरे प्रकरण पर डिस्कशन
करने की कोशिश की गई, जो कि जो नियम है उसके भी खिलाफ है। राजनीतिक के साथ साथ जो हम पॉलिटिकल जो तरीका है उनका ठीक नहीं है, और ख़ासतौर पर जब न्यायालय का विषय है तो कैसे किसी जज को कोई पक्षकार सीधे तौर पर इस तरह से अप्रोच कर सकता है। तो एक न्यायपालिका की शुचिता का हवाला देते हुए जस्टिस विशाल कितने मिश्रा ने बढ़िया से खुद आपने को इस पूरी केस बात की समझा दी सुनवाई से अलग विजेंद्र कर लिया कि और ये विधायक न्यायपालिका संजय की पाठक शुचिता थी। और देखिए, हमें सबको यकीन है ना, हम कहते भी हैं कि अगर जब हर जगह से हार जाते हैं तो हम आपको कोर्ट में देख लेते हैं। आप लोग सुनते भी होंगे ये बात। आप ये बताइए विवेक पटैया, आप तो भोपाल से जुड़े हैं, मैं आपको देख रहा हूं, क्या संजय पाठक फेवर चाहते थे जज से? क्या चाहते थे? वैसे तो ईओडब्ल्यू बड़ी जल्दबाजी में रहती है, यहां तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, क्या मामला था? जरा ये बताइएगा, यहीं से शुरू कीजिएगा आप। देखिए, संजय पाठक हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, जैसा हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने भी बताया कि जज ने स्वयं इस बात का जिक्र किया है और जो हाईकोर्ट की कॉपी निकली है उसमें भी इस बात का जिक्र है और कि उनसे कोशिश की गई थी बातचीत करने की, लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है राहुल, क्योंकि राजनीति से जुड़ा मामला है। सत्ता पक्ष के विधायक है संजय पाठक, सत्ताधारी पार्टी के विधायक है और उनके कई मामले जो है जांच में भी है। ऐसे में अब कांग्रेस हमलावर है इस पर, कांग्रेस को मौका मिल गया इस पर सवाल उठाने का। कुणाल चौधरी जो राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस के, पूर्व विधायक है, उनने सवाल उठाया है कि हर कोई बिकाऊ नहीं होता है और कभी न कभी सच्चाई सामने आ जाती है। ये मामला अब ये शुरू हुआ है, अब ये बीजेपी पर एक हमला करने का मौका कांग्रेस को मिल गया है संजय पाठक के बहाने। संजय पाठक को तो जो है कांग्रेस घेरेगी ही, इसके साथ साथ बीजेपी को भी घेरेगी, क्योंकि पहली बार इस तरह की जो है का मामला सामने आया जब किसी सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने किसी जज को इस तरह की बात की हो और उसका जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं, जो ऑर्डर की कॉपी आई है उसमें इस बात का जिक्र है। तो निश्चित तौर पर अब सियासत का केंद्र जो है ये होने वाला है और सबसे बड़ी बात ये है कि संजय पाठक वही शख्स है जो पहले, अगर आप सीधे जज को अप्रोच कर रहे हैं, ये नियम भी नहीं है कि आप अप्रोच करें, तो गलती तो हुई है। जाहिर सी बात है, विपक्ष या किसी को भी मौका मिलेगा, कहने वाला काम करेंगे तो लोग कहेंगे। थैंक यू सो मच इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए विजेंद्र, आपका भी, और विवेक पटैया आपका भी।